ये देवता जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। 3 बार मरते मरते आपको बचा लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पर। आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक और सबसे अधिक प्रभावशाली वीडियो साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में 3 बार ऐसी घड़ी देखी है जब मौत आपके सामने खड़ी थी, सांसें थमने लगी थी, दिल की धड़कन रुकने को आ गई थी, शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ चुका था, या कोई बड़ा हादसा, बीमारी, दुर्घटना या कोई अन्य संकट आपको घेर चुका था, लेकिन अचानक कोई अदृश्य शक्ति, कोई अज्ञात ऊर्जा, कोई दिव्य हस्तक्षेप या कोई अचानक चमत्कार आपको बचा ले गया, तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ या माता दुर्गा आपकी जिंदगी की विशेष रूप से रक्षा कर रहे हैं और आपके जीवन में कोई खास उद्देश्य पूरा करना बाकी है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक गहरा, रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली संकेत है कि आपका जीवन सामान्य नहीं है, आपका अस्तित्व किसी बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है और आपके ऊपर कोई विशेष कृपा है जो आपको बार बार मौत के मुंह से वापस ला रही है। जब कोई व्यक्ति 3 बार मौत के मुंह से लौट कर आता है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में भगवान का कोई विशेष प्रयोजन है। 3 की संख्या सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और रहस्यमय मानी गई है। यह त्रिदेवो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का संकेत है। ये तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान का भी प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये तीसरी आंख का भी प्रतीक है, जो भगवान शिव की सबसे बड़ी, सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक रहस्यमय शक्ति है। जब आप 3 बार ऐसे संकटों से बच गए हैं जिनमें से निकलना लगभग असंभव लग रहा था, जब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, जब परिवार के सदस्य रोने लगे थे, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तब भी कोई अदृश्य शक्ति ने आपको बचाया, तो यह स्पष्ट है कि महादेव या माता दुर्गा आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं। अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। महादेव की तीसरी आंख अब आपके शत्रुओं की ओर खुल चुकी है और वह सब कुछ देख रही है जो आपके खिलाफ हो रहा है, जो आपके पीछे छिपकर साजिशें रची जा रही हैं और जो आपके नुकसान के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। दोस्तों, आपके आसपास कुछ लोग छिपे बैठे हैं जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी की योजना बना रहे हैं। अगले 24 घंटों के अंदर वे आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र तैयार कर सकते हैं। यह षड्यंत्र कई रूप ले सकता है। यह बदनामी का हो सकता है, सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाना, आपके बारे में गलत बातें फैलाना, आपके चरित्र पर सवाल उठाना, ये झूठे इल्जाम लगाने का हो सकता है। कोई झूठा केस, कोई गलत शिकायत, कोई ऐसा आरोप जो आपकी छवि को धूमिल करे, यह आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। कोई वित्तीय जाल, कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपको फंसाने के लिए तैयार किया गया हो, कोई सट्टा या निवेश का झांसा, या फिर आपके बैंक अकाउंट या अन्य वित्तीय साधनों से जुड़ी कोई गड़बड़ी। हो सकता है कि कोई आपके बॉस या अधिकारियों के सामने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे, या कोई आपके ग्राहकों या संपर्कों में आपके बारे में गलत बातें फैलाए। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जिस देवता ने आपको 3 बार बचाया है वे आपको इस बार भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। महादेव की कृपा से सब व्यर्थ जाएगा। उनकी साजिशें उनके ही सिर पर उलटने वाली हैं। जिस तरह आप 3 बार मौत से बच गए, उसी तरह इस बार भी कोई अदृश्य शक्ति उनके षड्यंत्र को नाकाम कर देगी। हो सकता है कि उनकी गुप्त मीटिंग में अचानक कोई बाधा आए, कोई उनकी जुबान फिसल जाए और सच बाहर आ जाए, या फिर आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको समय रहते चेतावनी दे दे कि इस प्रस्ताव या इस व्यक्ति से दूर रहो। महादेव की तीसरी आंख जल रही है और वह सब कुछ देख रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके जीवन के हर पहलू को विस्तार से, गहराई से और व्यावहारिक रूप से समझाया गया है। अगर आप सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता दुर्गा लिखेंगे, तो अगले 24 घंटे में आपके जीवन के कई संकट अपने आप दूर होते हुए महसूस होंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप इन शब्दों को लिखते हैं तो आप एक सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। भगवान की कृपा आपके जीवन में और अधिक सक्रिय हो जाती है। आपके आसपास के नकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं। आपके शत्रुओं की साजिशों में बाधाएं आने लगती हैं।
इसलिए अंत तक देखें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जितने अधिक लोग इन शब्दों को लिखेंगे उतनी अधिक शक्ति एकत्रित होगी और उतना अधिक चमत्कार होगा। अब आइए समझते हैं कि आपके जीवन में अब क्या होने वाला है। दोस्तों, आपने जीवन भर मेहनत की, दूसरों का भला चाहा, ईमानदारी से काम किया, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन बदले में अक्सर धोखा और अपमान मिला। आपने कई बार सोचा होगा कि इतनी मेहनत के बाद भी क्यों नहीं सफलता मिल रही, क्यों लोग आपका फायदा उठाते हैं, क्यों परिवार या समाज में आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, क्यों आपके अच्छे कामों की सराहना नहीं होती, क्यों आपके प्रयासों को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, आपके श्रम का फल आपको मिलकर रहेगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी साजिशें अब उनके ही सिर पर उलटने वाली हैं। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी करनी से परेशान होंगे। जो लोग आपकी मेहनत का फायदा उठा रहे थे, उन्हें अब अपनी मेहनत का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह कोई बदला नहीं है, बल्कि यह कर्म का नियम है जो अब आपके पक्ष में काम करने लगा है। आपके अच्छे कर्मों का फल अब पकने लगा है और बुरे कर्मों का फल अब उन लोगों को मिलने लगा है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगले 10 दिनों का समय खास है। भगवान आपकी ईमानदारी की परीक्षा ले सकते हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां थोड़ा सा गलत रास्ता अपनाने से तुरंत फायदा दिखेगा। उदाहरण के लिए, कोई आपको एक ऐसे काम का प्रस्ताव दे सकता है जिसमें थोड़ी सी अनियमितता या झूठ शामिल हो, लेकिन तुरंत पैसा मिलने का लालच हो, या कोई रिश्तेदार या दोस्त आपको ऐसे सौदे में शामिल होने को कहे जिसमें आपका नाम आगे हो लेकिन असल में कुछ गड़बड़ हो, जैसे काले धन का लेन देन, या कोई नियम तोड़ने वाला काम, या फिर कोई मौका आए जहां आप आसानी से किसी का क्रेडिट ले सकते हैं या किसी नियम को तोड़कर फायदा उठा सकते हैं, या कोई आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने की कोशिश करे जिसके साथ जुड़ना आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो लेकिन तुरंत लाभ का वादा हो। लेकिन आपको दृढ़ रहना होगा। जो कमाई मेहनत और ईमानदारी से होगी वही आपके काम आएगी और बचत भी हो पाएगी, धन की आवक बनी रहेगी, कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। अगर आप इस परीक्षा में सफल रहे तो अगले महीनों में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नई नौकरी, बेहतर पद, अच्छा सौदा, या कोई ऐसा अवसर जो आपके जीवन को नई दिशा दे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, कुछ नए मित्र बनेंगे जो आपके काम आएंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो आपके विचारों को समझेंगे, आपके सपनों को महत्व देंगे, आपके संघर्षों को सराहेंगे और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आएंगे। ये नए लोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। नौकरी में बदलाव या बेहतर अवसर के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है, कोई अच्छा ऑफर आ सकता है, या फिर आपकी वर्तमान नौकरी में ही कोई बेहतर पद या जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके करियर को आगे बढ़ाए। भूमि, मकान या संपत्ति से जुड़े शुभ संकेत भी दिख रहे हैं। कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है, या कोई अच्छा सौदा हाथ लग सकता है, या फिर परिवार की कोई पुरानी संपत्ति जिस पर विवाद था अब आपके पक्ष में फैसला हो सकता है, या कोई नई संपत्ति खरीदने का अवसर आ सकता है जो आपके भविष्य के लिए सुरक्षित और लाभदायक साबित हो। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अपने जीवन साथी या प्रेमी को थोड़ा और समय दीजिए। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आएगा। विवाहित लोगों के लिए खट्टे मीठे झगड़ों के बाद भी सुखद समय आने वाला है। अगर आप अविवाहित हैं तो कोई नया रिश्ता या प्रस्ताव आ सकता है जो आपके जीवन को नई दिशा दे, जो आपके सपनों के अनुरूप हो और जो आपको सच्चा साथी दे। परिवार में किसी सदस्य के साथ पहले से चली आ रही गलतफहमी दूर हो सकती है और घर का माहौल अधिक सुखद, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक सहयोगी बन सकता है। बच्चों वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको खुशी तथा गर्व का अनुभव करा सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी खुशियां साझा करें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें ध्यान से सुनें और उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं। जरूरी सावधानियां अगले 5 दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगले 5 दिनों में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी अच्छाई बन सकती है।
आप आसानी से किसी पर विश्वास कर लेते हैं, अपने घर तक ले आते हैं, अपनी सारी बातें बता देते हैं, अपनी कमजोरियां साझा कर देते हैं, अपनी योजनाएं बता देते हैं। इसका फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई नया परिचित जो हाल ही में आपके जीवन में आया है, वह आपकी उदारता का फायदा उठा सकता है और आपसे पैसे या अन्य मदद मांग सकता है जिसे वह कभी वापस नहीं करेगा। या कोई सहकर्मी आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर अपना काम आप पर डाल सकता है और जब समय आए तो आपको पीछे धकेल सकता है या आपका क्रेडिट ले सकता है। या फिर कोई रिश्तेदार आपकी व्यक्तिगत बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है जिससे आपकी छवि प्रभावित हो, आपके रिश्ते खराब हो या आपके नुकसान की संभावना बढ़े। या कोई पड़ोसी या जानकार आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको किसी झगड़े या विवाद में फंसा सकता है। विशेष चेतावनी यह है कि अगले 5 दिनों में किसी अनजान या गैर परिवार वाली महिला के प्रभाव में आने से बचें, खासकर अगर वह वृषभ राशि की हो और आपके खून के रिश्ते में न हो तो सतर्क रहें। वे भावनात्मक रूप से आपको प्रभावित करके गलत निर्णय दिला सकती हैं या आपके रहस्यों का फायदा उठा सकती हैं। वृषभ राशि की महिलाएं स्वभाव से आकर्षक, कलात्मक, भावुक और आकर्षण की शक्ति रखने वाली होती हैं। वे बातों से प्रभावित कर सकती हैं, भावनात्मक कहानियां सुना सकती हैं या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं जहां आप उनकी बातों में आ जाएं। लेकिन इस विशेष समय में उनका प्रभाव आपके लिए परीक्षा का कारण बन सकता है। वे आपको ऐसी बातों में फंसा सकती हैं जो बाद में आपको पछतावा कराए, जैसे गलत निवेश, गलत रिश्ता या कोई ऐसा निर्णय जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो। इसलिए विनम्रता बनाए रखें लेकिन दूरी भी रखें। अगर कोई ऐसी महिला आपके जीवन में अचानक अधिक महत्वपूर्ण हो रही है या बार बार संपर्क कर रही है तो सतर्क रहें और बड़े फैसले लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। अपने परिवार के विश्वसनीय सदस्यों से सलाह लें। अपने रिश्तेदारों में भी कुछ छिपे दुश्मन हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अपने बड़े फैसले, सपने और योजनाएं फिलहाल अपने तक ही रखें। किसी को अपनी नई नौकरी की योजना, निवेश के विचार या व्यक्तिगत समस्याएं बता देने से पहले 2 बार सोचें। हो सकता है कि कोई आपके अच्छे दिनों को देखकर जलन महसूस कर रहा हो और वह आपके नुकसान के लिए कोई कदम उठा सकता है, जैसे आपकी योजनाओं को दूसरों तक पहुंचाना, आपकी कमजोरियों को उजागर करना या कोई ऐसी बात फैलाना जो आपके नुकसान का कारण बने। अपने बड़े फैसले परिवार के विश्वसनीय सदस्यों या बड़ों से सलाह लेकर ही लें। अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपकी व्यक्तिगत बातें पूछ रहा है या आपकी योजनाओं में अनावश्यक रुचि ले रहा है तो सतर्क रहें। निवेश और पैसे के मामले में भी सतर्कता जरूरी है। बिना अच्छी तरह सोचे समझे कोई नया निवेश या बड़ा खर्च न करें। फिजूल खर्ची से बचें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं या पैसे की तंगी महसूस कर रहे हैं, वे गलत रास्तों जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी आसान पैसे के लालच वाले स्कीम से बचें। लोग आपको आसान पैसे के लालच में डाल सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस समय आपकी कमाई का स्रोत स्थिर रहेगा अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे, लेकिन सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। अगर कोई आपको शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या किसी अन्य त्वरित लाभ वाले क्षेत्र में पैसा लगाने को कहे तो पहले पूरी जांच करें और बड़ों या विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर पैसे की तंगी है तो भगवान पर विश्वास रखें, उपाय करें और ईमानदारी से छोटे छोटे प्रयास जारी रखें। जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, लेकिन गलत संगत और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। एक बार जो गलती हो चुकी है उसे दोहराने की आदत छोड़ दें। अगर पहले किसी परीक्षा में या किसी निर्णय में असफलता मिली है तो उससे सीख लें और अब उसी राह पर न चलें। गुरुजनों या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनके अनुभवों से लाभ उठाएं। सोशल मीडिया या गलत दोस्तों के चक्कर में अपनी पढ़ाई या करियर को नजरअंदाज न करें। अगर कोई दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो दृढ़ता से मना करें। अपनी पढ़ाई, अपनी प्रतिभा और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद
आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा और आपके मार्ग को सुगम बनाएगा। अगले 24 घंटे का विशेष राशिफल भी समझ लेते हैं। इस समय आपको पूरी लगन से काम करना होगा। परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, इसलिए खुद को भी उन बदलावों के अनुसार ढालना होगा। रिश्तों में थोड़ी समझदारी रखें, वरना उलझन बढ़ सकती है। शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोरी या पुरानी मौसमी बीमारी हल्की उभर सकती है। डाइट और आराम पर ध्यान दें। हल्का भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और अगर संभव हो तो थोड़ी देर आराम करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अचानक कई चीजें आपके पक्ष में होने लगीं। पुरानी समस्याओं का अंत अब दिखने लगा है। करियर से जुड़ा जो भी निर्णय आपने लिया है उस पर दृढ़ रहें। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सुबह उठकर सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। काम के दौरान एकाग्रता बनाए रखें। दोपहर में थोड़ा आराम करें। शाम को परिवार के साथ समय बिताएं। रात को दिन की समीक्षा करें और भगवान को धन्यवाद दें। अगर कोई छोटी सी समस्या आए तो घबराएं नहीं, ये अस्थायी है और जल्दी हल हो जाएगी। अंत में चमत्कारी उपाय और सिद्ध मंत्र की बात करते हैं। दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा 3 बार महादेव ने की है, इसलिए अब आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु पर विजय पाने वाला, दीर्घायु देने वाला, सभी प्रकार के भय तथा संकटों से रक्षा करने वाला और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला है। इस मंत्र की शक्ति अनंत है। यह ऋग्वेद से लिया गया है और इसे मार्कंडेय ऋषि ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए जपा था। जब यमराज उन्हें लेने आए थे तब उन्होंने इस मंत्र का जाप किया था और भगवान शिव ने उन्हें अमर बना दिया था। आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जाप करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, बीमारियां दूर होती हैं, दुर्घटनाओं से बचाव होता है, शत्रुओं की साजिशें नाकाम होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह मंत्र न केवल शारीरिक रक्षा करता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है, भय को दूर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनन मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्र। इसका अर्थ समझते हैं। त्र्यंबकं का मतलब है 3 आंखों वाले भगवान शिव। यजामहे का मतलब है हम पूजा करते हैं। सुगंधिं का मतलब है सुगंधित, अर्थात जो जीवन को सुगंधित बनाते हैं। पुष्टिवर्धनम का मतलब है पुष्टि बढ़ाने वाले, अर्थात जो हमारी शक्ति और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। उर्वारुकमिव का मतलब है जैसे खीरे का फल बेल से अलग होता है। बंधनान का मतलब है बंधनों से। मृत्यु का मतलब है मृत्यु से। मुक्षीय का मतलब है मुक्त करो। मामृतात का मतलब है अमृत की ओर, पूरा। अर्थ है हम 3 आंखों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और पुष्टि बढ़ाने वाले। जैसे खीरा बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही मृत्यु के बंधनों से हमें मुक्त करो और अमृत की ओर ले जाओ। यह मंत्र मृत्यु के भय से मुक्ति, दीर्घायु, स्वास्थ्य और शत्रुओं से रक्षा की कामना करता है। इस मंत्र का जाप रोज सुबह या शाम को शुद्ध होकर कम से कम 11 बार या 108 बार करें। शुद्ध होने का मतलब है स्नान करके साफ कपड़े पहनना, मन को शांत करना और एकाग्रता के साथ जाप करना। अगर संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। जाप करते समय भगवान शिव की तीसरी आंख या उनके स्वरूप की कल्पना करें। उनकी शांत मुद्रा, उनके त्रिशूल, उनके डमरू और उनकी तीसरी आंख जो सब कुछ देख रही है। अगर आपके पास शिवलिंग या शिव की तस्वीर है तो उसके सामने बैठकर जाप करें। जाप के बाद थोड़ी देर चुपचाप बैठें और भगवान से अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने शत्रुओं से मुक्ति और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रार्थना करें। अगर आप बीमार हैं तो इस मंत्र का जाप स्वास्थ्य लाभ के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भय है तो इस मंत्र का जाप भय मुक्ति के लिए कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें। सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन माना जाता है। जल चढ़ाने के लिए साफ पानी लें। अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाएं। कुछ लोग दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर पंचामृत बनाते हैं और उसे चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए क्योंकि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है या फिर शिव की 3 आंखों का प्रतीक है।
बेलपत्र चढ़ाते समय मन में भगवान शिव की कृपा की कामना करें, अपनी रक्षा की कामना करें, अपने परिवार की रक्षा की कामना करें और अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों को नाकाम करने की कामना करें। अगर आप सोमवार व्रत रखते हैं तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होता है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र या फूल चढ़ाएं और दुन दुर्गाए नमः का जाप करें। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। यह माता दुर्गा की सक्रिय ऊर्जा को दर्शाता है। यह रक्त का प्रतीक है जो असुरों के विनाश का प्रतीक है और यह साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक है। लाल फूल जैसे गुलाब या अन्य लाल फूल चढ़ाएं। अगर लाल वस्त्र है तो उसे माता के चरणों में रखें या चढ़ाएं। इस मंत्र का जाप करने से माता दुर्गा की कृपा मिलती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, जीवन में साहस और शक्ति आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। अगर आप किसी संकट में हैं तो इस मंत्र का जाप माता दुर्गा से रक्षा की कामना के लिए कर सकते हैं। किसी गरीब, फकीर या जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। यह भगवान की परीक्षा भी हो सकती है। दान करना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। आप किसी को खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, दवाइयां दे सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दान करते समय मन में कोई दिखावा या अपेक्षा न हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे आप नहीं जानते तो यह और भी अधिक पुण्यदायक होता है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ भावना होती है। भगवान ऐसी निस्वार्थ मदद को देखते हैं और बदले में आपको और अधिक सुरक्षा तथा आशीर्वाद देते हैं। दान करने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आपके कर्म अच्छे होते हैं और भगवान आपकी रक्षा और अधिक करते हैं। दोस्तों, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता वही असली साहसी कहलाता है। आपने 3 बार मौत को हराया है। इसका मतलब है कि आप में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार कर सकती है। अब भगवान आपको और अधिक मजबूत बना रहे हैं। अगले कुछ दिनों में जो भी परीक्षाएं आए उन्हें ईमानदारी और धैर्य से पार करें। जो भी नए अवसर आए उन्हें खुले मन से स्वीकार करें, लेकिन सतर्कता बनाए रखें। जो भी लोग आपके जीवन में नए प्रवेश करें उन्हें समय दें, लेकिन विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। अपने शत्रुओं से डरे नहीं, क्योंकि महादेव की तीसरी आंख उन पर है। अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि उनका फल अब आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दुर्गा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही सटीक और उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। हर लाइक और हर कमेंट से ये संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचता है और भगवान की कृपा और अधिक सक्रिय होती है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप वाकई सच्चे भक्त हैं और भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। अपनी कहानियां, अपने अनुभव और अपने चमत्कार कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हो मां दुर्गा की। हर हर महादेव। अपने जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति बनी रहे। भगवान शिव और माता दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो।